相思，冥冥之中梦里空竹3000只，纷纷细雨之，彼岸花又是，藏记了谁发过的誓。我会追随你直到今生今世，看看繁华似锦和你的样子，但一路疾驰，但却离世，哪怕追天涯咫尺。从一相遇一开始，提起的每个字，都是这首里的样子。从今往后，你却总会姗姗来迟，飞舞这转瞬即逝。昙花一现，雨季时又盛开的字，绚烂了曾经化作诗。几百成年天难字，都像一生死，任由光阴来发丝，隽永人生面励志。पिताजी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? हाँ, बहुत ही खास मेहमान आपसे मिलने आए हैं, जल्दी पता चल जाएगा। जितना कि मैं जानता हूँ, आपको कविता लिखना बहुत पसंद है। दोपहर में मैं उपनगरों में, जामुनी बांस के जंगलों में, आपके मनोरंजन में 4 चांद लगाने के लिए भोजन की मेजबानी करूंगा। महामंत्री जुओ, आप बहुत ही दयालु हैं। पिताजी। सही समय पर आए हो। ये हमारे अतिथि मंत्री ली हैं। आपको मेरा प्रणाम। वाह, क्या बात है। आपका बेटा तो बहुत ही हैंडसम लग रहा है। तभी मैं सोचूं कि आप इतनी सुंदर कविताएं कैसे लिख लेते हैं। कृपा है आपकी। अगर एक दिन मेरा बेटा देश के लिए काम करेगा तो मुझे आशा है आप उसकी ज्यादा मदद करेंगे। आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। केवल दानव और शैतानी दानव देश की सेवा करेंगे, मुझे क्यों जाना पड़ेगा? महाराज, मैं माफी चाहता हूँ। थोड़े दिन पहले ही ये अमरदेव के पर्वत पर गया था। अब इसे बेहुदा बातें करनी ही अच्छी लगती हैं। मेरे महाराज, आप बुरा मत मानिएगा। आपका बेटा तो वाकई में बहुत ही मजाकिया है। मैं तुम्हें दावत के बाद महान तख्ता पलट करते हुए देखना चाहता हूँ बेटे। माफ कीजिए, मुझे कविताएं लिखने में कोई रस नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। तो आप सितार बजाते हैं? महाराज, ये इनसे मिलिए। ये है ली की रानी की बहन श्रीमती चिहुआ। ओहो, जितना मुझे पता है श्रीमती क्यों हुआ और राजकुमारी जुआनहू बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। आपको देखकर वाकई में बहुत अच्छा लगा मुझे। राजकुमारी जुआनहू यहाँ पर क्यों नहीं आई? वो दावत के लिए नृत्य की तैयारी कर रही है। ओह अच्छा। अच्छा ज़ीशान, अगर तुम सितार नहीं बजाओगे तो वो वहाँ अकेली रह जाएगी और सब उसका मजाक उड़ाएंगे। तुम इतने पत्थर दिल तो नहीं हो। शुरू कीजिए महाराज, कीजिए। महामंत्री आप भी। किंचुआन दीदी,
मुझे पता चला है महाराज वो जंगल में समारोह में होंगे। महामंत्री जुओ, दावत में बहुत अच्छा होगा अगर हम एक अमर देव के जीवन की तरह 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 के बेहतरीन व्यंजन खा सके। महाराज, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। सुनिए वैंग सरकार, सुन लिया आपने? हाँ। लीजिए महाराज। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। महाराज पीकर देखिए। बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। आपका शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन संगीत बजाया तुमने। आप तो तारीफ किए जा रहे हैं। दानव भगवान के लिए और साथ ही साथ प्रिंसेस जुआनजू और महामंत्री जुओ। मेरे महाराज, मेरे बेटे ने अभी बुरा बर्ताव किया है। देखा, वो अभी यहाँ से चला गया। खुश रहो, तुम उसे बांध कर नहीं रख सकती। तुम दूसरों को दोष नहीं दे सकती। हाँ, मैं समझ गई। खैर, राजकुमारी श्वानजू, कृपया तुम गुस्सा मत करना। आगे से अगर वो फिर से ऐसा करता है तो मुझे बता देना, मैं उसे जरूर डांटूंगा। आप जिशन को दोष ना दें। वास्तव में उसने मुझसे कहा था कि उसे कुछ जरूरी काम था। मुझे इस बात की खुशी है कि उसने मेरे लिए सितार बजाया। कितनी अच्छी बहू मिली है आपको, बहुत ही डिसेंट है। आपका शुक्रिया। जिशान बहुत ही अच्छा है। मैंने तो अपनी बेटी को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। ये बहुत ही सन की राजकुमारी है। मुझे तो लगता है कि एक जिशान ही है जो इसे सुधार सकता है। अरे श्रीमती ची हुआ, एक बात कहूँ, आप भी एक बहुत ही अच्छी माँ हैं। तियान युआन के सम्राट का देश बहुत समृद्ध है। आज हमने हमारे सारे दुश्मनों को जड़ से खत्म कर डाला। ज़ुओजिंग, तुम कहाँ जा रही हो? जिशन अब क्या करेगा? महामंत्री मर गए हैं। तुम्हें जिशान की परवाह क्यों है? चलो यहाँ से।
पिताजी, 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 पिताजी। आप सबसे पहले हो। जब आध्यात्मिक दिया बुझ नहीं जाता है, आध्यात्मिक शक्ति को अच्छे के लिए दर्द भुगतना होगा। ली के विश्वासघाती का यही अंजाम होता है। ये प्रायश्चित है। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उठ जाओ, दवाई तैयार है तुम्हारी। मिशन, मैंने पता कर लिया, मैंने पता कर लिया। देखो मेरी बात सुनो। वो बदला लेना चाहती है, उसे करने दो, क्योंकि आखिरकार वो उसके हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। तो क्या ये तुम्हारे ऊपर है? कहाँ जा रहे हो? दवाई तो पी लो। जोयुन, तुम्हारी दोनों शक्तियां बंद। खामखा ही दवाई बनाई। चले जाइए। जी छोटे साहब। जाइए। जी। ठीक नहीं हुई तो मैं तुम्हारे लिए हर एक पन्ने को पढ़ूंगा। मुझे पहले का याद नहीं है। मैं एक बहुत बुरा पिता हूं। मैं एक बहुत बुरा पिता हूं। मैं जानता हूं कि ये तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है, तो इसीलिए मैं इसे वापस ले आया हूं। प्रतिमाओं को ध्वस्त कर दो, राजकुमार को पसंद नहीं। तुम्हारी जैसी महत्वाकांक्षी प्रतिभाओं को देश की सेवा करनी चाहिए। देश? कौन सा देश? अगर हम कुछ बेहतरीन खाना खाएं। बहुत अच्छा सुझाव है। लेकिन सम्राट भी एक इंसान ही है। अगर वो आता है और विनती करता है तो क्या मुझे उसे वचन देना होगा?
आइए आइए आइए, पासे बने हैं, आइए और लेकर जाइए। इतनी देर क्यों लग रही है? जी भर के खाइए। हाँ, ये कौन सा व्यंजन? ये हमारे ग्राहकों की मनपसंद थाली है, जिसमें हम 3 सब्जियां और चावल देते हैं। बहुत ही अच्छा नाम है, राजधानी थाली। फिर तो ये थाली काफी स्वादिष्ट होगी ना? देखिए, ये हमने खास बनाई है हमारे प्यारे युवराज के लिए। आप बस अपनी मूली खाइए। चलो खाते हैं। अच्छे से खाइएगा। गुआ मौसी, गुआ मौसी, गुआ मौसी। मैं आ रही हूँ, तुम बस मुझ पे छोड़ दो, रहने दो। आप जरा जल्दी कीजिए, मुझे वॉनवो लाओ का खाना बनाना है। हाँ हाँ ठीक है। अच्छी जगह है ये। मुझे ये चीजें चाहिए। बाद में मिलते हैं। ये बाजार काफी अच्छा है। तुम वहाँ देखो, मैं यहाँ देख लेता हूँ। माँ, आज आपने काफी कुछ खरीद लिया है। हाँ, लेकिन ये सबसे ज्यादा सुंदर है। हाँ, मैं इससे एक लबादा बना सकती हूँ। मैं मार्केस ली की पारिवारिक दावत में दूसरी महिलाओं को मात दूंगी। आपसे नहीं लेना। कोई नहीं। लेकिन हमारे पास अब पैसे नहीं बचे। तुम क्यों घबरा रही हो? हम उधार पे खरीदेंगे। जैसे ही उसे पगार मिलती है, हम इसका भुगतान करेंगे। फिर कोई दिक्कत नहीं है। दुकानदार, हाँ जी, कहिए। मुझे ये चीजें चाहिए। ठीक है। यहाँ तक कि जिशान भी जानता है परिस्थिति को कैसे संभालते हैं। वो युवराज के लिए काम करने जाता है और वो तुमसे ज्यादा समझदार है, समझी? तो क्या आप इसे खरीदने वाली हैं? हाँ, ये वाली और ये वाली, ये और ये, इन सबको बांध दीजिए। मैं इसे जुओ परिवार के खाते में लिख लेता हूँ। आपने सही कहा। ठीक है ठीक है। सुनिए भाई साहब, हाँ, क्या ये थोड़ा सस्ता हो सकता है? मैं एक राजकुमारी बनने जा रही हूँ। देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकती। मेरी दुकान में हर रोज ही राजकुमारियाँ आती रहती हैं। इससे सस्ता मैं नहीं कर सकता। जब हुआ चुआंग शाही सौंदर्य स्पर्धा का दौरा होता है तो सारी लड़कियां रास्ते पर राजकुमारी बनने के लिए आ जाती हैं। हाँ। दूसरे राजकुमार। दूसरे राजकुमार आ गए। दुकानदार, ये कौन है? मेम साहब, दूसरे राजकुमार राजधानी में वापस आए हैं। आपको उन्हें प्रणाम करना होगा। मुझे टियान्यून के राजकुमार की भव्यता की उम्मीद नहीं थी। जानजू, अगर तुम चाहो तो माँ, क्या हम उनसे पहले मिल चुके हैं? चलो चलो, जल्दी काम करो, जल्दी काम करो। ये हुआ चुआंग प्रतियोगिता का मुख्य स्थल है। अगर आपने वक्त पे ये काम नहीं किया तो मैं बता रहा हूँ, युवराज आपकी एक के बाद एक दानव भगवान के सामने बलि चढ़ाएंगे। चलो चलो, मदद करो। चौहान दीदी, आपको इतनी देर कैसे हो गई? रास्ते में बहुत ही भीड़ थी। चलिए जल्दी कीजिए। शुक्रिया। जी, मैं आ गई। हाँ, ये लो बावर्ची चुआन। हाँ, आप आखिर में पहुंच ही गई। इतनी लेट क्यों हुई? आज हमें सब्जियां लेने में ही देर हो गई। ककड़ी का कचुम्बर। ठीक है, अब ये सब खा सकते हैं। आप सब आ जाइए। चलो चलो, सब आओ और खा लो। चलो चलो, आओ आओ, खाना एक खाओ। एक करके।
हाँ आ जाओ, आराम से, जरा आराम ध्यान से। से। आराम से। चलो चलो जल्दी खाओ। चलो चलो, एक के बाद एक, आराम से। ये तो तुमसे ज्यादा सुंदर है, तरस आता है। महाराज दया करो। सिपाहियों, मुझे नहीं, सुंदर महाराज। चीजें पसंद है। मुझे जाने दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। महाराज, महाराज दया कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। महाराज मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। महाराज दया कीजिए। महाराज मुझे छोड़ दीजिए। आप सब जाइए। जी। मैं आपकी मदद करने आया हूं युवराज, मेरा सलाम कबूल कीजिए। उठो। जितना मैं जानता हूं तुमने सारी कागजी कार्रवाई और स्मारकों का काम जो महीनों तक अधूरा था वो पूरा कर दिया है। ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करना था, इसलिए तुम सबसे पहले प्रतिभावान इंसान हो। लगा कि अपने पिता के अंतिम संस्कार की वजह से मेरे लिए काम नहीं कर पाओगे। देश की सेवा करना ही मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी, मैं उनकी इच्छा अधूरी नहीं रख सकता। जुओ, मुझे तुमसे अभी एक और बात पूछनी है। पूरे हक से पूछिए। मुझे पता है तुम पवित्र देवभूमि गए थे और सुजैरे ने तुम्हारी आंखें ठीक कर दी थी। बिल्कुल। क्या तुमने उसके मुख्य शिष्य फौजियों को देखा था? आप क्या जानना चाहते हैं? कुछ खास नहीं, कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता था कि वो कैसा दिखता है, वो किस तरह का अमर देवता है। वो बहुत ही आलसी इंसान है और महिला शिष्यों को सताता रहता है, लेकिन वो अच्छा शिष्य है। पहाड़ों के मामले में उनकी बात काफी मायने रखती है और मेरी राय में वो एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। बस यही सब जानता हूं उनके बारे में। ओह, उनके बारे में तुम्हारी काफी नेक विचार हैं। मुझे लगा कि तुम उसे तुझ समझोगे, लेकिन उसमें भी कई सारी कमियां हैं। वो अपने आसपास के लोगों के सामने बहुत ही मायावी है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं कर सकते। ओह, तो तुम्हारे उसके साथ अच्छे ताल्लुक थे। ये मुझे दूसरे शिष्यों से पता चला। वो साल में कभी कभार ही दिखाई देता है। मैंने भी उसे सिर्फ एक ही बार देखा था। अच्छा, तुम वहां से भागने में कामयाब कैसे रहे? ड्रैगन महाराज की हत्या करने से पहले मुझे मेरे एक दोस्त ने पर्वत के पीछे ले जाकर भगाया था। उसका नाम ज़्यानज़ू है, ली के राजा की बेटी है। मेरे स्वर्गीय पिता ने मेरी आंखों का इलाज करवाने के लिए उसे भेजा था। मैं ज़्यानज़ू को जानता हूँ। उसकी माँ क्यूआ की बहुत ही मशहूर महिला है। वो बिना किसी के निमंत्रण के ही अमीरों के हर प्रकार के समारोह में आ जाती है। और जितना मैं जानता हूँ वो मेरे पिताजी की पुरानी दोस्त है और उन्होंने आज तक दोस्ती बरकरार रखी है। रात हो चुकी है, तुम भी थक चुके होगे, अब सो जाओ। जी।
जुओ, मैं कल हमारे बगीचे के सफर पर जा रहा हूं, हमारे साथ चलना। जी। जू और उसकी माँ को भी साथ आने के लिए निमंत्रण दे देना, ठीक है? मन में कोई सवाल है? जी, कोई सवाल नहीं है। आप लोग जाइए। श्रीमती क्यूआ, जिशान, मुझे माफ कीजिएगा। बहुत रात हो चुकी है, कोई समस्या है? कल युवराज आपको पूर्व बगीचे के सफर के लिए निमंत्रित करना चाहते हैं। सच में? सैनशू को भी बता दीजिएगा। मैं मैं उसे अभी बताती हूँ। जिशान, मैं जानती हूँ जानजू बहुत अड़ियल है। उम्मीद है तुम दिल पे नहीं लोगे। नहीं लिया। मैं समझ सकता हूँ कि वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती है। वो कुछ समझना ही नहीं चाहती। जल्द ही पूरी दुनिया टियान्युन की होगी। तुम बहुत उत्कृष्ट हो। टियान्युन में अफसर नहीं बने तो तुम्हारी कुशलता बर्बाद होगी। आपकी बात सही है। मैं पिताजी को निराश नहीं करूंगा। अब मैं अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करके रहूंगा। ली तो कब का चला गया है। तुम उसकी नादानी को माफ करना, ठीक है? आप भी शांति से सो जाइए। शुभ रात्रि। ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि। क्या ये इस इमारत में है? चुआन, चुआन, क्या है? यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा। मेम साहब, मौसी गो, बात को घुमाइए नहीं। जो भी बात है सीधे सीधे कह दीजिए। चुआन, तुम यहाँ एक ही महीने के लिए हो, सही है ना? सच कहूँ तो तुम मुझे पहले दिन से भी पसंद आ गई थी। सच कह रही हूँ।
अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कह सकती? कहिए ना। जुआन, मुझे लगता है तुम अब शादी के लायक हो गई हो। हमारी दुकान के लड़के अच्छे परिवार से हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारी यहीं पर शादी होनी चाहिए। वो सारे के सारे लड़के बहुत अच्छे हैं। हाँ, अरे दीदी, मुझे लगता है हमें इसे कुछ दिन की छुट्टी दे देनी चाहिए। इसे हुआचोंग की प्रतियोगिता में होना ही चाहिए। क्या कहती हो? नहीं 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 नहीं, मैं तो गांव की लड़की हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं, सच में। हाँ, क्या तुम्हें तुम तो इस पूरी जिंदगी प्रतियोगिता में कुंवारी होना रहोगी? चाहिए। सच कहूँ तो मेरा एक प्रेमी है, मेरा दोस्त दोदो। उसने मुझसे कहा जब वो अच्छे खासे पैसे कमा लेगा फिर मुझसे शादी करेगा। तुम्हारा दोस्त दोदू? लेकिन वो करता क्या है? वो एक चित्रकार है, पूरी दुनिया घूमता रहता है ताकि उसे अच्छी प्रेरणा मिले। कलाकार? चित्रकार? हो सकता है वो। असंभव, बिल्कुल असंभव। अगर उसे चुआन पसंद है वो तो पागल ही हो जाएगा। मेरा वो मतलब नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो। आप किसके बारे में बात कर रही थी? गोंजी की। गोंगजे की? क्यों, तुम उसे जानती हो? हाँ, मैं नहीं जानती। मुझे कैसे पता होगा? मैंने अपने गांव में उसके बारे में काफी सुना था। हाँ, सुना ही होगा। गोंजी की एक मशहूर कलाकार है। अगर एक लड़की उसे हाथ मिला ले तो वो उसके साथ तुरंत भागने के लिए तैयार ही हो जाएगी। सच कह रही हूँ। अगर वो किसी लड़की का चित्र बनाता है तो उस लड़की को धार्मिक रिवाज के साथ नवाजा जाता है। मैंने आज ही देखा, जब दरवाजा बंद होने वाला था तब मैंने उसे चित्र बनाते हुए देखा। ओह, क्या नजारा था। हाँ, अच्छा, तो तुमने आज गोंजिकी को देखा इसलिए छुट्टी ली, और आज मुझे पूरा दिन काम करना पड़ा। मैंने कोई ताक झाक नहीं की, मैंने उसे नजदीक से देखा। तुमने छिपकर देखा? मैंने नजदीक मुझे से देखा। पता था। अरे शांत हो जाइए, वो है कहाँ पे? जुआन, जुआन। ओ जिशन, जाओ उसे मेरे लिए उठाओ। जी। मेरा नाम किन्हुआ है। मैं जुआनजू हूँ। युवराज की जय हो। आइए। तुम जानशू हो? जी हाँ। तुम्हारे गुरु पवित्र देव भूमि में मर गए। तुम अब तक जिंदा क्यों हो? मेरे गुरु मर गए लेकिन उनके सारे शिष्य बच गए। मैं उन्हें हमेशा याद रखूंगी। सुजेरियन के विपरीत हमने उन सारे शिष्यों को मार डाला, पर उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुम्हारे तेवर अच्छे हैं। युवराज, आपने ये सब आज के दिन मंगवाए थे। इसे यहां रख दो। मैं अब इससे तंग आ गया हूं। बहुत ही नीरस है। ये कलाकार की कुशलता की सराहना के लिए तो है। जी। जुओ, क्या मैंने सच कहा? बिल्कुल। ये कलाकार प्रसिद्धि और श्रेय के लिए गिर जाते हैं। वो पूरे दिन मामूली हुनर दिखाते हैं। आपको सुंदर लड़कियां पसंद करनी चाहिए। देखो इसे, फैसला लेने में मेरी मदद करो। ये तो
चित्रकारी तो बहुत ही अच्छी तस्वीर है। कलाकार कौन है? युवराज गोंज़ेकी ने इसे चित्रित किया है। गोंज़ेकी पहले ली में भी आया था। वो अनुशासनहीन अमर है जिसे चित्रकारी और संगीत पसंद है। गोंज़ेकी, उसके बारे में सुना है मैंने। तुमने उसे देखा है? जी नहीं। मैंने भी नहीं देखा। ऐसी अफवाह है कि गोंज़ेकी को अकेलापन पसंद है, इसलिए वो लोगों के बीच नहीं दिखता। वो हर रोज नकाब पहनकर सितार बजाता रहता है रात और दिन। सितार बजाता रहता है? परेशान करने वाला अमर देवता। क्या आप जानते हैं उसे? गोंज़ेकी। सुनो बेटा, सुनो बेटा। गोंज़ेकी का घर यही है ना? उम्मीद है वो मेरे लिए चित्र बनाएंगे। क्या तुम उन्हें बता दोगे? आप यहाँ पर हमारे गुरु की चित्रकारी के बारे में पूछने आई हो ना? हाँ। ये सब यहाँ पर चित्रकारी के लिए ही आए हुए हैं। आपको खुद जाकर पूछना होगा। ये बाहर आ गई। आज के लिए बस इतना ही। कल वापस आइएगा। चलिए जाइए। इंतजार किया था। चलिए जाइए। कल जल्दी आएंगे। सुनिए ना। मेम साहब, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। मुझे आज के दिन छुट्टी चाहिए। किस खुशी में? सुंदर महिलाओं को देखने फेंगमियान पर्वत जाना है। तुम दिन में सपने देख रही हो। तुम्हें राजकुमारी बनना है ना? जी नहीं, मुझे सच में खूबसूरत महिलाओं को देखना है। अरे वाह, तुम चित्रकारी के लिए इतनी सजी धजी हो ना। इतने सुंदर कपड़े हैं। क्या है? जाने दो ना उसे भी तो पता लगना चाहिए कि निराशा क्या होती है। हाँ ठीक है, चली जाओ। लेकिन मुझे गोंज़ेकी के हस्ताक्षर चाहिए। हाँ पक्का? मेरे लिए भी। हाँ। आज कितनी खूबसूरत लग रही है सच में। श्रीमान गोंज़ेकी, सान, ये चित्र तो सच में बहुत सुंदर है। तुम इससे खुश हो? मुझे लगा था पर्दे के पीछे चित्रकारी करना काफी मुश्किल होगा। मैं भी बेवकूफ हूँ। आप जैसे प्रतिभाशाली पर्दे के माध्यम से भी देख सकते हैं। जब मैं राजकुमारी बन जाऊंगी तब आपको पुरस्कार दूंगी। सान, इन्हें जाने को कहो। मुझे थोड़ी देर आराम करना है। दूसरी लड़की को बाद में भेजना। आप अभी जाइए। और कितनी देर तक रुकना पड़ेगा? कितना वक्त हो गया? हाँ, अभी तक पूरा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन मैं अभी भी राह देखूंगी। काम पूरा ही नहीं हुआ है। वो बाहर आ गई, बाहर आ गई। वो कितनी प्यारी है, बहुत सुंदर है। वो कितनी खूबसूरत है। वाह,
लेकिन मैं अभी भी राह देखूंगी। काम पूरा ही नहीं हुआ है। चलो। ये घर है गोंगजीकी का। ये दोनों साथ में क्यों हैं?细雨绵绵，散落我心间，恨不能白首相挽。弱水三千，为一念生缘，终不舍与你话离别。彼岸去。昨夜雨相伴，待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作夜雨相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘，阅尽这凡世的情怀。